जिला पंचायत सदस्यों के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सामने आई हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने आवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नाराज सदस्यों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि वह 2 बार नाराज सदस्यों से वार्ता कर चुकी हैं, लेकिन वह वार्ता करने को तैयार ही नहीं है। अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि नाराज सदस्य मुझे बदनाम करने के लिए एकजुट हुए हैं, साथ ही बाहरी लोगों से भी मेरे खिलाफ बयान जारी करवाए जा रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत में पहले भी एक्ट व शासनादेश के अनुरूप कार्य हो रहे थे और भविष्य में भी नियमानुसार ही कार्य होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी के भी दबाव में आने वाली नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थन में अन्य 9 समर्थित सदस्यों ने भी बयान जारी कर अध्यक्ष पर लगाए जा रहे आरोपों की निंदा की तथा नाराज सदस्यों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की है। पिछले 15-16-17 दिन से जो है हमारे 8-9 सदस्य जो हैं वो धरने में बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के उन्होंने जो है सर्वप्रथम तो जो जिला पंचायत की अध्यक्षा मैडम है उनको जो है लिखित कोई पत्र नहीं दिया कि ताकि जो है जो उनकी समस्याएं हैं उनको मुझे अवगत हो पाती। लेकिन बाद में उनके पहल से प्रशासन के द्वारा उनको जो है जो बिंदु पर चिट्ठी मिली है और माननीय अध्यक्षा महोदय द्वारा 2 बार उनसे जो है वार्ता करने के लिए गई हैं और वो दोनों बार वार्ता विफल हुई है। हम लोग प्रयासरत हैं कि ये जल्दी ये गतिरोध खत्म हो और उसको सदन के माध्यम से जो प्रस्ताव हुए हैं वो सदन में ला करके दोबारा उसको जो है सदन के पटल पर ही वो चीज़ें का समाधान किया जाए। जो ये हमारे साथी सदस्यगण धरने में बैठे हुए हैं, इनके जितने भी बिंदु थे प्रशासन के माध्यम से जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी उसका निराकरण अध्यक्ष जी के माध्यम से हो गया है। उन्होंने सभी का खंडन भी कर दिया है अभी। और जो इनका धरना प्रदर्शन है वो बिल्कुल निराधार है। ये केवल पहले दिन से ही हमारे अध्यक्ष जी को बदनाम करना चाहते थे। सदन में पहले दिन से इन्होंने इसी तरीके का व्यवहार किया और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अभी तक पूरे क्षेत्र में समान बजट का वितरण किया गया है और जिसकी इन्होंने इससे पहले सराहना भी की थी। और जो इनके साथी जो धरने को समर्थन दे रहे हैं इनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। अध्यक्ष जी के विकास कार्यों को देख के ये डरे हुए हैं, इसलिए सारे गठबंधन करके माननीय अध्यक्ष जी के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जो साथी वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में 2 बार आपसे माननीय अध्यक्ष जी से हमने अनुरोध किया कि आप जाइए अपने स्तर पर वहाँ वार्ता कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी आपके सम्मुख आई, आपसे वार्ता करने के लिए आई। आपने उनको कोई महत्व नहीं दिया। आपने जिस बिंदु पर वार्ता होनी थी वो बिंदु को ना उस पर वार्ता न करते हुए आपने अलग अलग बिंदु पता नहीं कहाँ से कौन से बिंदु ले आए, उस पर आपने उनको गुमराह करने की कोशिश की। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि ये जो भी इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, माननीय सांसद जी बीच में अपने राज्यसभा सांसद जी आए थे, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अल्मोड़ा जिले में आपके अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप वहाँ उन सदस्यों जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं वहाँ ये देख के वहाँ बात करते, लोकतंत्र की बात जो यहाँ पर दुहाई दे रहे थे वहाँ भी कहते, हम भी कहते लोग ये राज्यसभा सांसद बहुत अच्छी बात करते हैं। समस्त जनपदवासियों को ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग अध्यक्ष जी पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पंचायती एक्ट में कौन सा एक्ट दिखा के उनको जांच और वो कराने के लिए जो कही गई बातें, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ या तो ये पंचायती एक्ट 2016 गलत है या तो ये सही है। अब ये सही है तो ये एक्ट गलत है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप डीएम साहब के माध्यम से जांच करा लीजिए कि जो नियोजन समिति की जो कार्य योजना जो वो है ये 1 वर्ष के है एक्ट, ये 1 एक्ट के लिए है, 2 वर्ष के लिए, इसकी जांच करा लीजिए। ये जो आंदोलन इनने जो चला रखा है ये आंदोलन तो मुझे तो नहीं लगता कि ये परिवार के लिए कुछ वो होना चाहिए और परिवार में जो बातें होनी चाहिए थी ये लोग बाहर उसको करके मतलब कुल मिला के अध्यक्ष जी को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो इससे पहले इनका काम ही यही है कि मतलब कोई भी उसको वो करें
पहले सदन चल रहा था, सदन में चलते हुए जहाँ पे बहुमत की बात इन्हीं ने सिद्ध कर, बहुमत की बात भी इन्हीं ने निकाली। और वो उसमें जब बहुमत में ये लिखा जा रहा था कि इस पक्ष विपक्ष में साइन हो रहे थे, तो आप माननीय पूर्व अध्यक्ष जी द्वारा हम पे ये उसमें कहा गया कि देखो इनके सदस्य जो है कितने अनजान है, कितना वो अज्ञान है, जो पक्ष को विपक्ष में साइन कर रखा है और बिना पढ़े। क्या आप लोगों को हम लोग ऐसे लग रहे हैं क्या कि हम बिना पढ़े किसी में उसमें साइन कर देंगे? विगत कई दिनों से जो धरना चल रहा है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। एक केवल राजनीति करना यहाँ पर जान रहे हैं, क्योंकि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय बसंती देव द्वारा सभी क्षेत्रों में बराबर बजट का आवंटित किया गया है। उनके द्वारा किसी भी सदस्य के साथ, किसी भी क्षेत्रवासी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये इनका एक केवल राजनीतिक स्टंट है। केवल अब 2022 नज़दीक है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इन्होंने सदन में जो प्रस्ताव रजिस्टर था, उसमें जो पेज था, उसमें इन्होंने पक्ष को विपक्ष करने का काम किया। इन्होंने सरकारी दस्तावेज को भी छेड़छाड़ करने का काम किया, क्योंकि उन्हें याद होना चाहिए, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, कि एक अध्यक्ष की अपनी भी एक सीमा होनी चाहिए। तो ये केवल एक राजनीति से प्रेरित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी द्वारा सभी क्षेत्रों में बराबर बजट आवंटित किया गया है। के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ सभी को कि हमारी अध्यक्ष महोदया जो भी काम करती है गांव में, वो नियम के अनुसार ही काम करती है। मगर विपक्ष द्वारा हमेशा यही ठहराया जाता है कि हर काम गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मगर हमारी अध्यक्षा महोदया सभी क्षेत्रों में और निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। ये नहीं कि ये मेरे मेंबर का क्षेत्र है, ये उसके मेंबर का क्षेत्र है, ये ऐसे भाव से काम नहीं करती। वो निस्वार्थ भाव से काम करती है और जहाँ जहाँ उन्हें बुलाया जाता है वहाँ वहाँ वो अपने बजट को आवंटन करती है। और जो उनका कहना है कि सारे सदस्यों को सामान्य बजट नहीं दिया जा रहा है, मगर हम लोग ये कह रहे हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि जितना भी बजट, कोई भी राज्य वित्त का हो या 15वें वित्त का हो, सारा ही बजट सभी को समान रूप से दिया जाता है। तो जिला पंचायत में विगत बहुत दिनों से जो है ये इनका बजट को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, बजट जो है मैंने नियम के अनुसार, जो सदन की कार्रवाई होती है उसके अनुसार बांटा है। और जहाँ तक इनका सवाल है कि नियम के विरुद्ध है, तो ये जांच करा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है ये सब। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके जो भी आरोप रहते हैं हमेशा के यही रहते हैं कि हम जिला पंचायत को नहीं चलने देंगे और हमको अध्यक्ष से विरोध करना है। इसलिए अच्छे जो है ये धरना प्रदर्शन करें। अगर ये विकास चाहते तो आज ये यहाँ पर बैठे नहीं होते। इन्होंने क्षेत्र की समस्या जो है इनको मैंने बार बार अवगत कराया और शासन से लेटर आए कि मुझे कि जो है 15 में जो है बजट अपलोड होना है। इसमें 7 तारीख शासन से साफ साफ गाइडलाइन आई कि 7 तारीख लास्ट डेट है। अगर 7 तारीख को नहीं करोगे कि आपका बजट फ्रीज हो जाएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये चाहते क्या हैं। एक तो इनको मैं बार बार प्रस्ताव मांगते हैं, ऑफिस के द्वारा लेटर जारी करवाते हूँ। एक बेच तो नहीं देते ये लोग, दूसरा बेच तो नहीं देते। 3 बार लेटर जारी कर चुके हैं ऑफिस के द्वारा। एक 25 जून को दिया, एक 27 को और मई को और एक 31 को। तो 3 बार इनको दे रखा है। आप लोगों को दिखाना चाहते हुए ये दे रखा है। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप लोग तीनों पेज को देख सकते हैं। 2 बार पंचायत राज सचिव, 1 बार जनरल डायरेक्टर, सबके लेटर आए। मैंने उसी के अनुसार काम कर रखा है। जो गाइडलाइन के अनुसार, शासन के गाइडलाइन से बाहर मैं नहीं जा सकती। जो निर्देश होगा शासन का उस हिसाब से काम करेंगे। ये बजट जो है केंद्र का बजट है। अगर हम समय से नहीं देंगे तो बजट फ्रीज हो जाएगा। और ये तो यही चाहते हैं कि बजट फ्रीज हो, क्योंकि इनका उद्देश्य है अध्यक्षों को काम करने नहीं देना। अगर कुछ लोगों के व्यवधान से जो है जिले का कार्य जो है प्रभावित में नहीं होने दूंगे। और ये बार बार एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपकी जो समितियां हैं, नियोजन समिति है, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब जो काम हो रहा है नियम विरुद्ध हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये भी पूरी तरह गलत है। समितियों का कार्यकाल कहाँ खत्म हो गया? ये देख लीजिए, ये 2 वर्ष का है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए पंचायती राज एक्ट 2016 का, आप देख लीजिए, ये 2 साल के लिए है। अब कहते हैं कि समिति का कार्यकाल खत्म हो गया है और खत्म नहीं हुआ है। अब ये आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। ये कोई भी आरोप लगाते हैं बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत इसी में निंदा करती हूँ। ये लोग ऐसे आरोप लगाते रहेंगे। इनका काम अगर
जिले का विकास करना होता तो ये समस्या लेके आते। ये लोग मुझे अध्यक्ष मानते भी हैं। कभी इन लोगों ने मेरे पास ये नहीं आए कि जिले के क्या समस्या है, और अपने क्षेत्र में कभी नहीं बुलाते हैं और कहते हैं जब केवल ये लोग आते हैं वो बैठक में हंगामा करने आते हैं। ये चाहते हैं कि विकास अवरुद्ध करें और चाहते हैं कि अध्यक्ष की बदनामी हो, भाई यही उनका उद्देश्य है। मैं ऐसा कतई नहीं दूंगी। जब एक मैं जिम्मेदारी के पद पर बैठी हूँ तो इसके लिए मैं समान रूप से जो है जिले का विकास करने में हमेशा तत्पर रहूँगी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये भी बात आ रही कि जो चालकों को रखा गया है कि चालक को रखना या न रखना या किससे गाड़ी चलाना, क्या अध्यक्ष का अपना विवेक होता है या AMA का अपना विवेक है? नहीं, ये मेरा विवेक है। क्यों मैं किससे गाड़ी चलवाना चाहूँ या किससे न चाहूँ, क्योंकि मुझे चलना है ना। मैं एक महिला हूँ तो मैं स्वयं के विवेक से हाँ पूर्व चालक जो अभी जिला पंचायत में आवश्यकता पड़ने पर उनसे भी चलवाती हूँ, पर लेकिन जो अनुसेवक मेरी गाड़ी चला रहे हैं जो मेरा विवेक है कि मैं चलाऊँ, मुझे उनके चलाना ठीक लगता है। अच्छा, प्रमोशन और नियुक्ति वाले मामले में कितनी सच्चाई है जो उनके आरोप है, नियुक्ति और प्रमोशन में? नियुक्ति प्रमोशन के आरोप जो लगाना, अगर किसी का प्रमोशन होता तो उसके पीछे वाले का प्रमोशन होना वो तो नियम के अनुसार होता, और जो भी प्रमोशन हुई नियुक्तियाँ हुई ये शासन के अनुसार हुई, और इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैंने पहले भी आपने बहुत बार मुझसे सवाल पूछे गए कि नियुक्तियाँ आपने की कैसे हुई और प्रमोशन हो गया, तो मैं अभी भी वही बताऊंगी क्योंकि शासन के अनुसार हुआ है। शासन के अगर जिला पंचायत अध्यक्ष को जो है वर्तमान में कोई अधिकार नहीं है कि किसकी नियुक्ति करे, किसका प्रमोशन करे, तो ये तो शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही हुआ है। देखिए, उनका बार बार मुख्य मांग उनकी यही है कि बजट का समान वितरण हो। तो आप लोग भी सभी लोग कह रहे हैं, सभी आपके 10 सदस्य कह रहे हैं अब भी समान ही बढ़ रहा है, कि ऐसे समान बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। किस मेंबर को मैंने बढ़ा के दिया? मैंने तो ये जो बैठे हैं अभी सभी वो उनसे प्रत्येक लोग अभी आपको बताएंगे, आपके चैनल में बताएंगे, समान रूप से बांटा। मैं कहीं ज़्यादा निस्वार्थ भावना से काम कर रहा हूँ, मैं सबको समान लेके। मेरा उद्देश्य तो ये जिले का विकास करना है, व्यवधान पैदा करना नहीं है। जब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगी, और मैं आगे भी यही उद्देश्य रहेगा, चाहे कोई कितना भी विरोध करे मेरा, लेकिन मैं जिले के विकास में कहीं बाधा किसी को नहीं बनने दूंगी, क्योंकि विकास तो होकर रहेगा। जब विकास के लिए बजट आता है तो ये बजट जो है क्या अध्यक्ष के घर बनने के लिए आता है या किसी के मेंबर के घर बनने के लिए आता है? ये आता है जिले का विकास करना। जहाँ समस्या है, जहाँ समस्या दिखेगी वहाँ कार्य करना है। देखिए, जब सारे कार्य जब शासनादेश के अनुसार और नियमानुसार हो रहे हैं तो क्या फिर आपको लगता है कि ये व्यक्तिगत बसंती देव का विरोध है या व्यक्तिगत सदस्यों की आपसे लड़ाई है? आपको ऐसा लगता है? हाँ, विपक्षी सदस्यों का मुझे लगता ही है, जिस हिसाब से वो कहते हैं कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं 2 बार जा चुकी हूँ वहाँ, साथ में प्रशासन भी आया। अगर मैं कहूँ तो वो गलत भी कहते हैं, लेकिन वहाँ साथ में प्रशासन भी आता है, क्योंकि वार्ता जो है उन्होंने आज तक मुझे कभी लिख के नहीं दिया कि हमारे क्षेत्र में जो है और आपसे हमको क्या समस्या है और क्या मांग। उन्होंने जो है प्रशासन को देते हैं जो भी समस्या। अगर अध्यक्ष में हूँ ना, समाधान जिला पंचायत है, तो प्रशासन को क्यों दे रहे हैं? प्रशासन, मुझे तो जो भी पता चला प्रशासन के द्वारा कि इनकी मांगे हैं, तो फिर भी मैं वार्ता करने की, कल भी गई थी मैं वार्ता करने, उन्होंने बिल्कुल एक भी नहीं मानी। वो तो भ्रमित करना चाहते हैं, वो केवल गुमराह करके जो है अध्यक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है, और उनका जिले के विकास से भी कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि हम 3 साल तक बैठेंगे, यही कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो 3 साल बैठे या 10 साल बैठे, जिंदगी भर बैठे। मैं तो चुनकर आई हूँ, मुझे मेरा उद्देश्य तो जिले में समस्या का समाधान करना, और सब जगह जहाँ भी आपदा का समय चल रहा है अभी, मुझे तो जहाँ भी सूचना मिलती है आपदा की, कहीं आपदा आदि कहीं कुछ होता तो मैं जाके लोगों की समस्याएं सुनती हूँ और जो समाधान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। देखिए, अभी लंबी लड़ाई अगर चलेगी तो इसमें कानूनी विकल्प भी सबके लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, उनके लिए भी खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे लगता है कि ये बजट जो है फ्रीज हो जाएगा या हाईकोर्ट इस पर रोक लगा देगा, तो इससे ये नहीं लगता कि जिले का विकास प्रभावित होगा? अब हाईकोर्ट क्या करेगा? ये तो जो अगर गलत कर रहे होंगे तभी कोर्ट भी तभी निर्णय लेगा ना। तो इसमें जो है नियम के अनुसार काम हो रहा है। अगर ये
चाहते हैं कि गलत होता तो वो जांचें करा सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी, द्वार सबके लिए खुले हैं। क्योंकि मैं तो जो है नियम से करूँगी, नियम से बाहर चलूँगी नहीं। लगता तो ऐसी है, वो उनका तो विकास हो सकता है, मुझ पर ऐसा लग रहा है कि इसका विकास अच्छा हो रहा है, इसका अच्छे काम को देख के जनता खुश ना हो जाए, इसलिए वो चाहने की बदनाम करें, अपने जो लीडर बड़े बड़े लीडरों को लाएं। वो अकेले हो सकता है, मेरा विरोध करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मेरा तो नियम के अनुसार काम हो रहा ना। नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा था तो वो अकेले भी कुछ भी कर सकते थे, इतने लोगों को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और वो जो है राजनीति का अखाड़ा बनकर रख दिया है जिला पंचायत को। लेकिन मेरा तो कानूनी सहारा लेने की, जहाँ आपने बात कर रखी है, अगर विकास कार्य के लिए तो लेना ही पड़ेगा। अगर कार्य में बाधा पहुँचेगा तो, अगर कार्य होंगे तो फिर उनका अधिकार में बैठे रहे, काम तो होता रहेगा। देखिए, निकट भविष्य में क्या जल्दी से जल्दी क्या सदन बुलाने की आपकी कोई योजना है, ताकि सब लोग बैठे और सदन में बात करें? हाँ, कोविड की गाइडलाइन के अनुसार देखेंगे। अगर नियम आएगा कि बैठक बैठा सकेंगे तो अगर बैठाएंगे बैठक, हम ऐसा वार्ता करेंगे। वार्ता के लिए भी हम मना नहीं कर रहे हैं, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं तो 2 बार जा चुकी हूँ, मैं तैयार हूँ। जब सुनते ही नहीं, मुझे अध्यक्ष नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूँ? वो अधिकार है, बैठे रहें। अब आपकी एक इनसे वर्चुअली हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों से क्या अपील आपकी रहेगी? मेरी यही अपील रहेगी कि अब जो है जितना कर दिया, धरना आपने कर दिया, ठीक है, कर दिया, आपने अधिकारों के लिए लड़े। जो गलत नहीं था, आपने उसको क्या कह सकती हूँ। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वार्ता करने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी जो है फैसला तो सदन ही में होगा, क्योंकि फैसला वहीं से लिया गया है। वार्ता मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन जो भी फैसला होगा सदन ही में जाएगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।